वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग BCA रिवाइज टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2022 BCA 053 वेब प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन नंबर 1F को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका क्या कह रहा है। Assuming that connection has been duly established with the database named student having table master data enrollment student name marks ये इसकी field है and the information of a student has been put in the related form. Write the code segment using JSP that will insert the student record entered in the form into the database. You need not write statement for driver loading and connection establishment or closing the connection. Right? तो देखिए, आपको केवल JSP का वो कोड लिखना है जो क्या करता हो, जो भी फॉर्म में डेटा इनपुट किया जाए उसको वो इंसर्ट आपकी टेबल में। राइट और आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है स्टेटमेंट लिखने की ड्राइवर लोडिंग के लिए और कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के लिए और क्लोजिंग द कनेक्शन के लिए। राइट यानी कि ये पहले से मान के चल रहा है कि आपका कनेक्शन ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। राइट बस केवल आपको इंसर्ट के लिए JSP कोड लिखना है। राइट तो हम आपको फॉर्म बनाना, कनेक्शन एस्टेब्लिश कराना, राइट और इंसर्ट कराना सारी चीज़ बताएंगे, लेकिन आपको केवल अपने आंसर में केवल इंसर्ट का कोड लिखना है। राइट तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर नेटबीन्स ओपन कर लिया है, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। जावा वेब एप्लीकेशन नेक्स्ट कर लीजिए। यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए BCS 053 टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 22 Q1F। राइट नेक्स्ट फिनिश। तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट index.html पेज क्रिएट कर देता है। राइट तो अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन हमें देखिए एक फॉर्म क्रिएट करना है जिसमें 3 फील्ड होंगी, इनरोलमेंट के लिए, स्टूडेंट नेम के लिए एंड मार्क्स के लिए। राइट तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस सेक्शन में सबसे पहले एक हेडिंग दे देते हैं H1 स्टूडेंट रिकॉर्ड फॉर्म। राइट और इन सबको अलाइन कर लेते हैं सेंटर में। राइट अब यहाँ पर हम फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे। राइट फॉर्म के अंदर हम लोग टेबल का यूज़ कर लेते हैं। राइट तो टेबल में हमें ज़रूरत पड़ने वाली टेबल रो की। तीन फील्ड के लिए हमें 3 रोज की तो रिक्वायरमेंट है ही, साथ ही साथ एक हमें सबमिट बटन बनाना होगा जिसको हम लोग नेक्स्ट रो में इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर TD टैग का यूज़ करेंगे। राइट यहाँ पर लेबल दे देते हैं और लेबल में हम टाइप कर लेते हैं पहली फील्ड किसके लिए है, पहली फील्ड है इनरोलमेंट के लिए। राइट तो हम यहाँ पर इनरोलमेंट के लिए फील्ड बना लेते हैं इनरोलमेंट। राइट एंटर लिख दीजिए, एंटर इनरोलमेंट। राइट तो ये मैसेज मिल जाएगा यूज़र को कि इस टेक्स्ट फील्ड में आपको क्या इनपुट करना है। और दूसरी सेल क्रिएट कर लीजिए TD इनपुट टाइप टेक्स्ट कर लीजिए। राइट
नेम मेंशन कर दीजिए, EN कर दीजिए, स्मॉल में करना चाहे स्मॉल में कर दीजिए, राइट। और इनपुट टैग को बंद कर दीजिए। अब इसी को हम कॉपी कर ले रहे हैं और यहीं पर चेंजेस कर देंगे तीनों फील्ड के लिए। Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, एक बार और कर लीजिए, जो कि सबमिट बटन के लिए काम आ जाएगा, राइट। सेकंड हमें काम क्या करना है, स्टूडेंट का नाम। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंटर स्टूडेंट नेम, राइट। तो यहाँ पर स्टूडेंट का नाम इनपुट हो जाएगा। यहाँ पर एंटर मार्क्स कर लीजिए, राइट। और यहाँ पर आपको लेबल देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप इनपुट टाइप सबमिट दे दीजिए, राइट। सबमिट के लिए बटन बन जाएगा। वैल्यू दे दीजिए जो आप चाहते हैं कि सबमिट बटन पर लिख के आए, तो दे दीजिए मैसेज इंसर्ट रिकॉर्ड, राइट। ये हो गया आपका सबमिट बटन। और इसमें आप कर दीजिए रिसेट के लिए, ये आपका रिसेट के लिए बटन हो जाएगा, ताकि अगर आपसे कुछ गलती हो जाए फील्ड फिल करने में तो आप उसको रिसेट कर सकें बिफोर सबमिट बटन पर क्लिक करे हुए, राइट। नेम की फील्ड रिक्वायर्ड नहीं है, तो यहाँ से नेम की फील्ड आप हटा सकते हैं, राइट। यहाँ पर नाम चेंज कर दीजिए, एस नेम कर दीजिए या SN कर दीजिए, जो भी आपको करना है, स्मॉल में लिख लीजिए, राइट। और तीसरी फील्ड हो जाएगी आपकी मार्क्स नाम की, M कर लीजिए, राइट। अब आप यहाँ पर क्या करिए, मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट कर दीजिए, राइट। एक्शन जो भी आप नाम देना चाहते हैं JSP पेज का, राइट, वो दे दीजिए रिकॉर्ड डॉट JSP, राइट। इस नाम का हम लोग पेज क्रिएट करेंगे अभी, तो ये आपका रिकॉर्ड डॉट JSP पर पहुंचा देगा जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, राइट। तो ये आपकी डायरेक्टरी बन गई है। देखिए इसमें आपका बाय डिफ़ॉल्ट index.html पेज बना हुआ है। अब आप इस पर राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाइए और यहाँ से JSP का एक पेज क्रिएट कर लीजिए, राइट। यहाँ पर फाइल नेम दे दीजिए RECORD, राइट। फिनिश कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, फैच करनी है इन्फॉर्मेशन उस HTML पेज से अपने JSP पेज में, राइट। तो आप यहाँ पर हेडिंग दे दीजिए इंसर्ट
record into the database, right? JSP का कोड लिखना है आपको यहाँ पर। राइट तो सबसे पहले तो वो इंफॉर्मेशन फैच कर लीजिए। स्ट्रिंग सपोज आपका इनरोलमेंट नंबर आ रहा है ENROLL इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, राइट। और यहाँ पर उस फील्ड का नाम दे दीजिए जो नाम आपने HTML पेज में दिया था, राइट। EN, राइट। यही सेम काम आप बाकी दो फील्ड के लिए भी करिए। तो सेकंड फील्ड का नाम रख दीजिए एस नेम, राइट। और यहाँ पर हो जाएगा SN। और आपकी थर्ड फील्ड थी मार्क्स के लिए MARKS, राइट। और यहाँ पर हमने फील्ड का नाम दिया था M, राइट। चेक कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट फील्ड का नाम आपने EN दिया था, सेकंड फील्ड का नाम आपने SN दिया था और थर्ड फील्ड का नाम आपने M दिया था। तो यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन फैच हो जाएगी, राइट। अब आप यहाँ पर ट्राई का यूज़ कर लीजिए, राइट, ताकि जो भी कनेक्शन में एरर आए उसको ये कैच कर सके। और सबसे पहले कुछ पैकेज इंपोर्ट करा लीजिए। %@पेज इंपोर्ट करा लीजिए यहाँ पर। किसको? java.sql, इस पैकेज की रिक्वायरमेंट है आपको .star, राइट। अब यहाँ पर ड्राइवर लोड करा लीजिए। क्लास डॉट फॉर नेम, यहाँ पर आपका हो जाएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कॉम डॉट MySQL, राइट। आपको MySQL से कनेक्शन इस्टेब्लिश कराना है। .JDBC जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी .ड्राइवर, ड्राइवर का D कैपिटल रहेगा, राइट। तो ये आपकी क्लास लोड हो जाएगी। अब यहाँ पर ड्राइवर मैनेजर क्लास का यूज़ करेंगे। ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, राइट। और यहाँ पर URL पास कर देंगे JDBC कॉलन, किसके किसके बीच में ब्रिज बन रहा है? JDBC और MySQL। तो JDBC कॉलन MySQL कॉलन // अपने होस्ट का नाम लोकल होस्ट, राइट। साथ ही साथ SQL का पोर्ट 3306, ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है। और आपको यहाँ पर डेटाबेस का नाम लिखना होगा। तो देखिए डेटाबेस का नाम आपसे क्या कह रहा था? डेटाबेस का नाम स्टूडेंट था, राइट।
और टेबल का नाम मास्टर डेटा, राइट। तो हमने यहाँ पर डेटाबेस का नाम लिख लिया स्टूडेंट, राइट। अब आपको क्या करना है, यूज़र का नाम भी इनपुट कराना है। तो यहाँ पर हो जाएगा यूज़र रूट, राइट। पासवर्ड, जो भी पासवर्ड आपने मेंशन किया होगा इंस्टॉलेशन के समय, राइट। तो ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करा देगा अगर आपने सही इन्फॉर्मेशन फिल करी है, राइट। यानी कि होस्ट का नाम, यूज़र का नाम और पासवर्ड आपने सही फिल किया है, तभी ये कनेक्शन इस्टेब्लिश कराएगा, राइट। अदरवाइज एक्सेप्शन जनरेट करेगा। अब जब आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है, तब आप स्टेटमेंट क्लास का यूज़ करिए। ST रख लीजिए नाम, SMT, कुछ भी रखना चाहें रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ST ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इसको आप कनेक्शन नाम के ऑब्जेक्ट में स्टोर करा लीजिए, जो भी ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करके देगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कनेक्शन कौन लिख लेते हैं इज इक्वल्स टू, राइट। अब यहाँ पर आपको उस कनेक्शन ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है, कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, राइट। अब आपको ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट करने की। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए ST डॉट एग्जीक्यूट, अपडेट की क्वेरी चला लीजिए, राइट। और आपको यहाँ क्या क्वेरी लिखनी है, बस इसको ध्यान से लिखिएगा, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम मास्टर डेटा, राइट। फिर यहाँ पर फील्ड का नाम जो भी आप टेबल में देंगे, राइट। तो सपोज हमने इनरोल दिया होगा, सपोज हमने एस नेम दिया होगा, सपोज हमने मार्क्स दिया होगा। ये अभी हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे, राइट। फिर यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़, राइट। फिर क्या क्या वैल्यूज़ इंसर्ट करना चाहते हैं वो, राइट। तो पहली इंफॉर्मेशन आएगी इनरोलमेंट की, लेकिन हमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू इनपुट करनी है, तो सिंगल कोट्स का यूज़ करना होगा। तो हमने यहाँ तक का डबल इन्वर्टर कॉमा के अंदर बंद कर दिया, राइट। प्लस अब उस फील्ड को पास कर दीजिए, प्लस इनरोलमेंट लिख दीजिए यहाँ पर। ये आपकी फील्ड का नाम हो जाएगा जो कॉन्केटिनेट करा देगा, राइट। फिर प्लस कर लीजिए। अब आपको सिंगल कोट्स बंद करना है और नेक्स्ट फील्ड के लिए सिंगल कोट स्टार्ट करना है, राइट। डबल इन्वर्टर कॉमा स्टार्ट करिए, सिंगल कोट्स लिखिए, कॉमा लगाइए और नेक्स्ट फील्ड के लिए सिंगल कोट्स स्टार्ट कर दीजिए। फिर प्लस करिए, सेकंड फील्ड क्या है आपकी, एस नेम। तो ये आपका एस नेम हो जाएगा कॉन्केटिनेट इसके साथ में। फिर प्लस कर लीजिए, फिर डबल इन्वर्टर कॉमा स्टार्ट करिए, फिर सिंगल कोट्स बंद करने के लिए यूज़ करिए, कॉमा फील्ड का यूज़ करिए, फिर सिंगल कोट्स यूज़ करिए नेक्स्ट फील्ड के लिए। आप चाहें तो मार्क्स को इंटीजर में भी ले सकते हैं, राइट। अब क्योंकि यहाँ पर हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो हम मार्क्स को स्ट्रिंग ही बना रहने देते हैं, राइट। प्लस कर लीजिए मार्क्स, फिर प्लस कर लीजिए डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और ये वैल्यूज़ वाला ब्रैकेट, और ये आपका सेमीकोलन से टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। आप यहाँ पर एक मैसेज भी दे सकते हैं कि आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। तो आप यूज़ कर लीजिए आउट
println successfully record inserted, राइट। जो भी आपको मैसेज देना है वो आप मैसेज दे दीजिए। यहाँ पर कैच का यूज़ कर लीजिए ताकि जो भी एक्सेप्शन आए उसको ये कैच कर ले। एक्सेप्शन क्लास ई, और इस एक्सेप्शन को प्रिंट करा लीजिए। आउट डॉट println ई, राइट। अब चलिए हम लोग MySQL में जाके डेटाबेस और टेबल क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम स्टूडेंट, राइट। स्टूडेंट नाम का डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पर डेटाबेस का नाम चेंज कर देते हैं, student1 कर देते हैं, राइट। अब हमें यहाँ पर भी चेंज करना होगा। यहाँ पर हम डेटाबेस का नाम student1 कर दे रहे हैं, राइट। सेव कर लीजिए। यूज़ उस डेटाबेस को जो आपने क्रिएट किया है, STUDENT student1, राइट। डेटाबेस चेंज का मैसेज आ गया। अब यहाँ पर क्रिएट करिए टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मास्टर डेटा, राइट। और यहाँ पर फील्ड हो जाएगी आपकी इनरोलमेंट नंबर, ENROLL, वेरकेर, राइट। और साइज़ दे दीजिए, सपोज 30 दे दिया आपने, राइट। दूसरी फील्ड हो जाएगी एस नेम की, स्टूडेंट का नाम, ये भी आपका वेरकेर है, इसका साइज़ दे दीजिए, मान लीजिए 100, राइट। और तीसरी फील्ड है आपकी मार्क्स, इसको आप इंटीजर दे सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर स्ट्रिंग ही मान लेते हैं, तो वेरकेर कर लेते हैं। हमें यहाँ पर क्योंकि कोई कैलकुलेशन नहीं करानी है, तो यहाँ पर हम इसको 3 मान सकते हैं, है ना, वेरकेर 3। एंटर कर दीजिए, तो ये हमारी टेबल भी बन गई। बस अभी देखिए यहाँ पर सिलेक्ट क्वेरी चला लीजिए, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मास्टर डेटा। अभी आपको स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, राइट। तो देखिए अभी आपको एम्प्टी सेट दिखा रहा है। अब हम लोग यहाँ से रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, तो चलिए रन करा लेते हैं प्रोजेक्ट को। तो देखिए आपके सामने फॉर्म ओपन हो गया, राइट। अब यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर इनपुट कर दीजिए, मान लीजिए S101, राइट। स्टूडेंट का नाम मान लीजिए गोपाल, राइट। स्टूडेंट के मार्क्स 75। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप यहाँ पर रिसेट भी कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी फील्ड को क्लियर कर देगा, देखिए, राइट। S101, नाम लिख लीजिए, चेंज कर दीजिए नाम, राम लिख लेते हैं, और यहाँ पर मार्क्स दे देते हैं 95, और इंसर्ट रिकॉर्ड पर क्लिक करिए। देखिए मैसेज आ गया, सक्सेसफुली रिकॉर्ड इंसर्टेड, राइट। अब अपनी MySQL में क्वेरी चला लीजिए। देखिए आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है, राइट।
तो देखिए अब आपको बता दें, आपको केबल और केबल ये कोड लिखना था, राइट, इंसर्ट के लिए, बाकी कोई काम नहीं करना था आपको, राइट। और ये फॉर्म से जो डेटा आ रहा है ये काम करना था, राइट। तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अगर आपको अभी भी किसी भी स्टेप में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।